हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन पढ़ रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हमने आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करवाया था और वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल कुछ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डाला है। बात समझ में आ गई ना। आज ये अगला क्लास है। आज इस क्लास में हम लोग आगे थ्योरी को कवर करेंगे, और अगर आपको अब भी न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम जो है कि उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो आज की इस क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। जो कि क्या है आपका टॉपिक, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। क्या आपका आज हमको टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि जो विद्युत अपघट्य है उसका हम लोग क्या करते हैं, कोई विलयन बनाते हैं, तो उस विलयन जो यानी कि वो जो विलयन बनता है उसकी चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। बात समझ में आ गई ना। उसी को आज हम लोगों को देखना है। बात क्लियर हो गई ना। यानी कि जो विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ये कारक आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब भी जो है कि इस पढ़ाई का आनंद ले सके, इस बेहतरीन से बेहतरीन सेशन को यानी कि इस बेहतरीन से बेहतरीन सेशन का आनंद ले सके और अपनी पढ़ाई जो है कि आगे जारी कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला प्रभावित करने वाला कारक होता है वो होता है अंतः आयनिक आकर्षण बल। पहला क्या होता है? अंतः आयनिक आकर्षण बल। अंतः आयनिक आकर्षण बल। बात समझ में आ गई ना। ये पहला प्रभावित करने वाला कारक है, जो कि क्या है, अंतः आयनिक आकर्षण बल। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, जो अंतः आयनिक आकर्षण बल है ये विद्युत अपघट्य की चालकता को कैसे प्रभावित करता है। देखिए जरा ध्यान से, ये अंतः आयनिक आकर्षण बल क्या चीज होता है। जैसे आप जानते हैं कोई भी जो कण होते हैं वह आपस में किसी न किसी बल के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे भाई आप क्या है, आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में कोई ना कोई फोर्स डेवलप हो रहा है। बात समझ में आ गई ना। वैसे ये भी जैसे कोई भी दो कण प्रेजेंट है, उसके बीच में कोई ना कोई बल कार्य करता है, जिसके द्वारा वो दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो वही बल यहाँ पे क्या है, अंतः आयनिक आकर्षण बल। बात समझ में आ गई ना। अब जैसे मान लीजिए ये कण है, जैसे ये कण है, मान लीजिए ये कण क्या है, ये ठोस के कण है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो कण है सभी कण एक दूसरे से सटे हुए हैं। सभी कण एक दूसरे से सटे हुए होने के कारण इनमें जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये मान लीजिए कोई ठोस है। अब इसको हमने क्या कर दिया है, किसी पात्र में हमने पानी ले लिया था और उस पानी में हमने ले जाकर के इसको डिप कर दिया, इसमें हमने डाल दिया। जब डालेंगे तो इसके जो आयन होंगे ये थोड़ी सी दूरी पर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कण होंगे ये अपने आयनों में यहाँ पे टूट गए होंगे। और ये क्या था, मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य था। ये क्या था, कोई विद्युत अपघट्य था। क्या था ये, कोई विद्युत अपघट्य था। इसमें आकर्षण बल क्या था, ज्यादा था। लेकिन जब इसको हमने पानी में डाल दिया तो ये क्या हो गए, अपने आयनों में टूट गए। तो इनके यानी कि इनके आयनों के बीच जो आकर्षण बल था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे कणों के बीच आकर्षण बल, यहाँ पे क्या कोई यानी कि कहने मतलब यहाँ पे कणों के बीच आकर्षण बल क्या था, बहुत ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कणों के बीच में आकर्षण बल क्या है, कम। अगर हम आपको एक एग्जांपल बताएं, जैसे जो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि जो नमक होता है, नमक अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अगर वह लिक्विड स्टेट में होता है उसमें धारा प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें उसके जो आयन होते हैं वो एकदम एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं, फ्री नहीं रहते हैं। लेकिन जब वो आयन में कन्वर्ट होते हैं तो आयन में कन्वर्ट होने के कारण इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है ये थोड़ी सी कम हो जाता है। यानी कि ये जो आयन होते हैं ये फ्री हो जाते हैं, और फ्री आयन है तो इसमें क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन होगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। ये आप लोग अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। क्या हमने बोला, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जिसमें फ्री आयन होंगे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें विद्युत धारा का चालन होगा,
और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। ये यहाँ पे जो कण है, यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, आयन में यहाँ टूट गए हैं, यहाँ पे क्या होगा भैया, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित हो जाएगी, इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, हम क्या कर दें, इसमें अगर हम और ज्यादा पानी डाल दें, इसमें हम और ज्यादा पानी डाल दें, इसमें अगर हम और ज्यादा पानी डाल देंगे, इसको हम और ज्यादा इसमें पानी डाल देंगे तो इसके कण देखिए और दूरी दूरी पर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। और दूरी दूरी पर होने का मतलब यहाँ पे क्या है, इसके बीच ये जो कण है इसके बीच आकर्षण बल यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पे आकर्षण बल सबसे ज्यादा, यहाँ पे आकर्षण बल उससे कम, और यहाँ पे आकर्षण बल उससे कम। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि आयन आसानी से यहाँ पे मूव कर पाएंगे, यहाँ पे मूव कर पाएंगे, यहाँ पे मूव कर पाएंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे मूव कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके आयनों के बीच में आकर्षण बल कम है, ये दूर दूर पर है, दूर दूर पर होने के कारण इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये यहाँ पे क्या है, कम। तो जितनी अधिक तेजी से यहाँ पे मूव कर पाएंगे उतनी अधिक तेजी से यहाँ पे और यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे चालकता क्या होगी, अधिक। यानी कहने का मतलब चालकता अधिक तब होगी जब आयनों के बीच आकर्षण बल कम हो। बात को समझिएगा, किसी भी विद्युत अपघट्ट की चालकता तभी अधिक होगी जब उसमें आयनों के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। और ये आकर्षण बल जितना ज्यादा कम होगा उसमें चालकता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके कण जो होंगे आसानी से मूव कर पाएंगे, और जितनी आसानी से मूव करेंगे उतनी आसानी से उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। बात समझ में आ गई, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब क्या है, उसकी चालकता यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये बात क्लियर हो गई सबको। यानी अंतः आयनिक आकर्षण बल अगर बढ़ेगा तो चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अगर अंतः आयनिक आकर्षण बल क्या हो जाएगा, घटेगा, तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई ना। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, यानी कि क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंतः आयनिक आकर्षण बल, यानी कि आकर्षण बल ये अगर क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसकी चालकता जो होगी, वो क्या हो जाएगी, या घट जाएगी। ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि जब आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, तो चालकता इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये इसका पहला प्रभावित करने वाले कारण। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, विलायक की श्यानता। दूसरा यहाँ पे प्रभावित करने वाला कारक क्या है, विलायक की श्यानता। ठीक ना, क्या है, विलायक की श्यानता। ठीक है ना। दूसरा क्या है, विलायक की श्यानता। पहला क्या था, अंतः आयनिक आकर्षण बल, और दूसरा यहाँ पे क्या है, विलायक की श्यानता। अब ये श्यानता क्या चीज होता है, जिसको हम लोग विस्कासिटी बोलते हैं। जो श्यानता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कासिटी बोलते हैं। ये श्यानता क्या चीज होता है, देखिए हम नॉर्मल भाषा में अगर बोले, नॉर्मल रूप से अगर आपको समझाएं, तो कोई भी विलयन जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। बात समझ में आ गया है। जैसे अगर नॉर्मल जल लिया जाए और गोंद लिया जाए, तो किसकी श्यानता ज्यादा होगी, गोंद की श्यानता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि गोंद क्या होगा, गाढ़ा होगा। कोई भी पदार्थ जितना ज्यादा गाढ़ा होता है उसकी श्यानता क्या होगी भैया, उतनी ही ज्यादा होगी, और किसी पदार्थ यानी कोई पदार्थ जितना हल्का है उसकी श्यानता वहां पे क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ये आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो श्यानता का मतलब यही होता है, श्यानता जितना ज्यादा गाढ़ा होगा कोई पदार्थ, उसकी सांद्रता उतनी ज्यादा होगी, और अगर विलयन कम गाढ़ा है तो उसकी सांद्रता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे ये चीज आपको देखना है, विलायक की सांद्रता यानी कि श्यानता। अगर विलायक की श्यानता यहाँ पे ज्यादा है, अगर विलायक की श्यानता क्या है, ज्यादा है, विलायक की श्यानता ज्यादा होने का मतलब विलयन कैसा है, गाढ़ा है, और विलयन गाढ़ा होने का मतलब यहाँ पे क्या है, विलयन में ज्यादा मात्रा में यानी जो कण है वो बहुत पास पास उपस्थित है। ठीक है ना। जैसे ये देखिए है, जैसे ये मान लीजिए कोई विलयन है और इसमें इसकी श्यानता यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। जब श्यानता ज्यादा होंगी तो इसके कण जो होंगे वो पास पास होंगे। जब श्यानता ज्यादा होगी तो इसके कण जो है वो कहां पे हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। और जब कण का पास पास है, जब कण यहाँ पे पास पास है, तो क्या ये कण आसानी से मूव कर पाएंगे, नहीं मूव कर पाएंगे। और आपको अभी हमने बताया था, ये कण आसानी से, जितनी आसानी से मूव करेंगे उसकी चालकता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो अगर आप श्यानता का मान बढ़ा रहे हैं तो विलयन कैसा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। गाढ़ा होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि विलयन बहुत ज्यादा पास पास होते चले जाएंगे। विलयन जो होगा बहुत अधिक पास पास होता चला जाएगा, और विलयन जितना ज्यादा पास होगा, यानी कि विलयन के जो कण होंगे वो जितने ज्यादा पास होंगे
उनमें आकर्षण बल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और आकर्षण बल ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे क्या है, वो आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, और आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे उसकी चालकता यहाँ पे क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, श्यानता का मान बढ़ा रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, श्यानता का मान बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे चालकता जो होगी, यहाँ पे जो चालकता होगी ये भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो ये यहाँ पे आपका क्या है, श्यानता अगर आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो चालकता का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि श्यानता ज्यादा होने का मतलब विलयन क्या है, गाढ़ा है, और विलयन गाढ़ा होगा तो उसके जो कण होंगे, आयन जो होंगे, वो उतनी आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, और आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे उसकी चालकता यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। क्लियर ना। ये दूसरा फैक्टर है, यानी कि जो विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता है उसको प्रभावित करने वाले कारक में पहला आपने देखा था अंतः आयनिक आकर्षण बल। अगर अंतः आयनिक आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है, तो चालकता वहां पे क्या होती है, घट जाती है, यानी कि कम होती है। लेकिन अगर विलायक की श्यानता अगर ज्यादा है तब भी वहां पे चालकता क्या हो जाती है, इसकी घट जाती है। ठीक, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला प्रभावित करने वाले कारक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर होता है, यानी कि ताप होता है। अब ताप कैसे इसको प्रभावित करेगा, अब इसको ताप कैसे प्रभावित करेगा उसको यहां पे देखिए। तो तीसरा यहां पे कौन है भैया, टेम्परेचर है, यानी कि ताप है। ठीक, टेम्परेचर। ठीक, देखिए अब ये ताप कैसे प्रभावित करेगा विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता को। देखिए जैसे नॉर्मल भाषा में अगर देखा जाए, अगर नॉर्मली देखा जाए, नॉर्मल भाषा में अगर देखा जाए, तो जैसे क्या होता है, नमक है, नमक को आप वैसे सिंपल पानी में डाल दीजिए तो क्या वो उतनी जल्दी से घुलेगा, नहीं घुलेगा। लेकिन वहीं अगर आप उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं पानी को, अगर आप पानी को क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, तो नमक जो होता है वो पानी में घुल जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा इसमें क्या होगा, बात समझ में आ रहा है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब जो कण होंगे, जो विद्युत अपघट्ट के जो कण होंगे विलयन में, उसके बीच काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उसके बीच गतिज ऊर्जा आ जाती है, और गतिज ऊर्जा आने के कारण वो आसानी से इधर उधर मूव करने लगते हैं, और जितनी आसानी से मूव करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतनी आसानी से मूव करते हैं और उतनी तेजी से मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन भैया जितनी तेजी से मूव करेगा उसमें धारा, यानी कि उसमें धारा उतनी ही तेजी से प्रभावित होगी, मतलब उसकी चालकता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। क्लियर हो गया है। यानी कि अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनों के बीच में जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। इसी गतिज ऊर्जा के कारण, इसी गतिज ऊर्जा के बढ़ने के कारण चालकता क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। चालकता यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्लियर ना। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, ताप का मान आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे चालकता जो होगी, जो चालकता होगी, इसका भी मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। यानी कि ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ये आपका क्या है, ताप। ताप का मान अगर आप यानी कि बढ़ाएंगे तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके आयनों के बीच, उनके कणों के बीच काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी गतिज ऊर्जा के बढ़ने के कारण इसकी जो चालकता होती है ये क्या हो जाती है भैया, बढ़ जाती है। तो ये तीसरा फैक्टर है। बात समझ में आ गई ना। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम अगले फैक्टर की तरफ आगे बढ़े। हो गया। चलिए हम लोग इसके अगले फैक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्टर यहाँ पे क्या है, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। जो चौथा है वो क्या है, यहाँ पे विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। बात समझ में आ गई ना। यानी विद्युत अपघट्ट की प्रकृति क्या है, ये आपका जो है चौथा फैक्टर है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति का मतलब यहाँ पे क्या है। प्रकृति का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने आपको विद्युत अपघट्ट दो प्रकार का पढ़ाया था। विद्युत अपघट्ट हमने आपको दो प्रकार का पढ़ाया था। एक था प्रबल विद्युत अपघट्ट, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। यानी कि एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या होता है भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्ट हमने आपको दो प्रकार से पढ़ाया था। क्लियर ना। तो
प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं आप लोगों को याद होगा अगर आप हमारा क्लास देखे होंगे तो। अगर नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे फिर से आपको बता देंगे। देखिए जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है उसे यानी कि क्या होता है प्रबल विद्युत अपघट्य? ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। जैसे अगर हम 100 के 100 यानी कि 100 NaCl अगर हम ले लिए हैं तो 100 के 100 NaCl अगर अपने आयनों में टूट जाएगा तो ऐसे विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं भैया? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। लेकिन वहीं अगर हमने 100 NaCl या फिर 100 CH3COOS लिया था, 100 के 100 अपने आयनों में नहीं टूटे, तब ऐसे विद्युत अपघट्य को हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये है प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर विद्युत अपघट्य प्रबल होगा तो उसमें आयनों की संख्या ज्यादा होगी, उसमें आयनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है तब उसमें क्या होगा भैया? आयनों की संख्या कम होगी। और जब आयनों की संख्या कम होगी इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो उसकी चालकता क्या ज्यादा होगी? नहीं ज्यादा होगी भैया, उसकी चालकता यहाँ पे क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। कहने का मतलब अगर विद्युत अपघट्य प्रबल है उसकी चालकता क्या होगी? अधिक होगी। वहीं अगर विद्युत अपघट्य आपका दुर्बल है उसकी चालकता क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इसमें आयन कम प्रेजेंट होंगे। और जो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा उसकी चालकता अधिक होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहां पे आयन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे। क्लियर ना? तो ये आपका विद्युत अपघट्य की प्रकृति है। मतलब अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो चालकता क्या होगी? अधिक होगी। वहीं अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो चालकता क्या होगी भैया? कम होगी, यानी कि चालकता क्या हो जाएगी? ठीक। तो यहाँ पे हम इस फैक्टर को लिख दे रहे हैं, यानी कि अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है, अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य है तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? चालकता जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी कि बढ़ेगी। वहीं अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है, वहीं अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो यहाँ पे इसकी चालकता जो होगी वो क्या होगी भैया? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या कम है, और आयनों की संख्या कम होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम होगी। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य में यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी चालकता क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि इसमें आयनों की संख्या भी क्या होगी? अधिक। क्लियर ना? ये आपका विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक थे। इसको आप नोट करिए और हम इसके बाद आगे चलेंगे। नोट कर लीजिए इसको आप।